ध्यान दो जरा, उत्तराखंड के हमने वाद्य यंत्र कंप्लीट कर दिए थे कल। ये भाई अगला टॉपिक रहेगा आज इसमें उत्तराखंड के आभूषण। वाद्य यंत्र तो कंप्लीट हो गया ना, अब देखेंगे इसमें क्या उत्तराखंड के आभूषण। ठीक है, उत्तराखंड के आभूषणों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात करेंगे हम इसमें, यानी क्लास नंबर हो जाएगी भाई अपनी 90। उत्तराखंड की संस्कृति में क्लास नंबर हो जाएगी 90 नंबर की क्लास है। 8वें नंबर पे हमने देख लिया था आभूषण तो हो गए थे। नहीं, वाद्य यंत्र हुए थे ना, इस पे लिखा हुआ साथ, और इससे पहले क्या लिखा होगा? हाँ गलत हो रहा, तो 90 नंबर की क्लास है ये। ठीक है, तो ध्यान देना जरा, उत्तराखंड के आभूषण की हम बात करेंगे। आभूषण में पहला नाम आ जाता है इसमें तगड़ी। ठीक है, तगड़ी आभूषण की बात करेंगे। तगड़ी अगर पूछ ले कि तगड़ी कहाँ का आभूषण है, तो हम कहते हैं कमर का आभूषण है। ठीक है, तगड़ी कहाँ का हो जाएगा? कमर का आभूषण है, और इसे दूसरे नाम से जानते हैं करधान। अगर पूछ ले उत्तराखंड के अंदर तगड़ी कहाँ धारण किया जाता है, तो हम कहेंगे ये कमर का आभूषण है, और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? करधान। ये ध्यान रखना भाई। अगर इसे कौन धारण करते हैं, तो जौहरी जाति के लोग क्या करते हैं, इसे धारण करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि तगड़ी कहाँ धारण किया जाता है, तो हम कहेंगे कमर पे। इसका दूसरा नाम क्या है? करधान है। और ध्यान ये भी रखना है, अगर पूछ ले इसे कौन धारण करते हैं, जौहरी जाति के लोग, तो कुछ तगड़ी देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, ये हो जाता है तगड़ी आभूषण, जो कहाँ धारण किया जाता है? कमर पे। इतना ध्यान रहेगा। इसके बाद दूसरा आभूषण आ जाता है इसमें, जिसका नाम क्या है? इसे कहा जाता है भाई अतरदान या इत्रदान कहते हैं इसे, अतरदान या इत्रदान। अगर पूछ ले अतरदान कहाँ धारण किया जाता है, तो हम कहेंगे अतरदान कहाँ का आभूषण है, तो कमर का आभूषण है। और इसे भी कौन धारण करेंगे? जौहरी जाति के लोग धारण करेंगे इसे धारण कौन करते हैं? जौहरी जाति के लोग। और ये किसका बना होता है, तो ध्यान रखना चांदी का बना होता है। तो ध्यान रखना भाई, अगर कहता है कि अतरधान कहाँ का आभूषण है, तो कमर का है। और इस अतरधान का दूसरा नाम क्या है? इसे कहा जाता है इत्रदान। चलो ये ध्यान दो जरा, हम बात कर रहे थे इसमें किसकी? अतरदान। अतरदान की अगर मैं बात करूं, अतरदान कहाँ का आभूषण है? कमर का आभूषण है। कौन सी जाति के लोग धारण कर रहे हैं? जौहरी। और ये किसका बना होता है, तो चांदी का। ये जरूर ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा नाम आता है इसमें सयुण, या इसे सांगल कहते हैं। सयुण या सांगल, बताओ जरा इसे कहाँ धारण किया जाता है फिर? तो ध्यान रखना, अगर सयुण की बात करूं या सांगल की मैं बात करूं, इसे धारण कहाँ किया जाता है? कंधों पर। ये कहाँ धारण किया जाता है? कंधों पर धारण किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। और इसके बाद अगर बात करें, ये हो जाता है भाई, देखो अगर ये देख रहे होंगे तुम, ये वाला पोर्शन है जो पूरा, इसे क्या बोलते हैं? सयुण या सांगल। या यहाँ पे देख रहे होंगे, यही क्या है? सयुण या सांगल। तो इस तरह से मतलब बैक साइड में यूज किया जाता है इसे। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, अगर पूछ ले सयुण या सांगल कहाँ धारण किया जाता है, तो हम कहेंगे कंधों का आभूषण। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके बाद आ जाते हैं हम इसमें, दूसरा आभूषण आ जाता है इसमें शीश फूल। ये भी कई बार पूछा गया कि शीश फूल कहाँ धारण किया जाता है, तो हम कहेंगे शीश फूल सिर का आभूषण हो जाएगा। शीश फूल कहाँ का है? सिर का आभूषण है, और देखने में कुछ ऐसा है, ये सिर पे धारण किया जाता है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया, पेपर में भी आया है कि भाई शीश फूल कहाँ धारण किया जाता है, तो हम कहेंगे सिर का आभूषण है। बताओ जरा। अच्छा, अगर अभी अभी हमने पढ़ा तगड़ी कहाँ का है भाई? तगड़ी कहाँ का है? कमर का है। इसका दूसरा नाम है करधान। इसे कौन धारण करते हैं? जौहरी जाति के लोग धारण करते हैं। अगर पूछ ले अतरदान या इत्रदान कहाँ यानी धारण करते हैं, तो कमर का आभूषण है, और इसे भी कौन धारण करते हैं? जौहरी। अगर पूछ ले किसका बना होगा, ये बना होता है चांदी का। एक हमने पढ़ा सयुण, अभी देखा था, तो कहाँ पे धारण करते हैं? कंधों पर। एक पढ़ा हमने शीश फूल, तो शीश फूल कहाँ का हो गया? सिर का। शीश फूल कहाँ का है? सिर का। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है मांग टीका। ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछ ले कि मांग टीका कहाँ धारण करते हैं, तो हम कहेंगे सिर का आभूषण है, और ये सुहाग का प्रतीक कहा जाता है भाई। ये सुहाग का प्रतीक है। पूछ लेगा
किसका प्रतीक है? तो सुहाग का। और ये किसका बना होता है? सोने का बना होता है, सोने का बना होगा। मांग टीका हो गया सिर का आभूषण, साथ में किसका प्रतीक है? सुहाग का प्रतीक है। और ये किसका बना होता है? सोने का। तो हमने यहाँ पे पढ़ा, अगर पूछ ले कि भाई बताएं मांग टीका कहाँ धारण करते हैं? सिर पर धारण करेंगे। और ये किसका बना होता है? तो हम कहेंगे ये सोने का बना होता है। और इसे कौन धारण करते हैं? सुहागिन महिलाएं। सुहागिन महिलाएं की अगर मैं बात करूं, जिनकी शादी वगैरह हो चुकी है, वो धारण करते हैं इसे। इसके बाद ये आ जाता भाई तुम्हारा मांग टीका, जो माथे का आभूषण या सिर का आभूषण हम कह सकते हैं। सुहागिन महिलाएं इसे धारण करती हैं, सोने का ये बना होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आभूषण आ जाता है इसमें सुहाग बिंदी। ठीक है, सुहाग बिंदी भी तो हम कहेंगे कहाँ का आभूषण है? माथे पर धारण करते हैं इसे। और इसे कौन धारण करेंगी? सुहागिन महिलाएं, यानी सुहाग का प्रतीक कहा जाता है। जिनकी शादी हो चुकी है वो इसे धारण करती हैं। इसके बाद दूसरा आभूषण आता है बांदी। अब पूछ लेगा बांदी कहाँ का आभूषण है? बांदी कहाँ का है? तो ये भी हम कहाँ का बताएंगे, ये भी हो जाएगा सिर का आभूषण है। और पाजेब की तरह चांदी का बना होता है। इसे पूरे यानी पूरे सिर पर चारों ओर घुमाकर इसे पहना जाता है। तो ध्यान रखना, अगर बांदी भी पूछता है तो बांदी कहाँ का हो जाएगा? सिर का है। बांदी कहाँ का है? सिर का है। और पाजेब की तरह चांदी का बना होगा और पूरे चार यानी सिर के चारों ओर इसे घुमा के पहना जाता है। इसके बाद दूसरा आभूषण हो जाएगा मुखरली। ठीक है, अब मुखरली की बात करेंगे कि मुखरली कहाँ धारण किया जाता है। तो ध्यान रखना जरा, अगर मुखरली कहाँ का आभूषण है? तो कान का है। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मुद्रा। इसका दूसरा नाम क्या है? मुद्रा। दो आभूषण देख लिए हमने। अगर पूछता है यहाँ पे कि बांदी कहाँ का हो गया, भाई बांदी सिर का है। साथ में हमने इसमें ये भी देख लिया पाजेब की तरह चांदी का बना होगा। साथ में ये भी देख लिया इसे सिर के चारों ओर घुमा के पहना जाता है। और धारण कौन करता है इसे? महिलाएं। ठीक है, इसके बाद मुखरली देख लिया, ये कान का आभूषण कहेंगे हम। साथ में इसे अगर मुखरली कान का, इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसे मुद्रा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मुद्रा। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आभूषण ये हो जाता है भाई मुखरली या मुद्रा, इसे बोला जाता है जो कान का आभूषण है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम, एक आ जाता है तुगल्ले कह देते हैं या तुगियल कहा जाता है इसे। ये भी कई बार पूछा जाता है कि तुगियल या तुगल्ले कहाँ धारण करेंगे या किस क्षेत्र का ये हम कहेंगे आभूषण है। तो ये ध्यान रखना, तुगल्ले की अगर बात करें तो कान का आभूषण होगा और कुमाऊं क्षेत्र में से धारण किया जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, अगर कहता है तुगल्ले कहाँ धारण करते हैं? कान में। कहाँ धारण करेंगे? कान में। अगर किसका, ये किस क्षेत्र का है? तो हम कहेंगे कुमाऊं क्षेत्र का है। ये कहाँ का हो जाएगा? कुमाऊं का। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये हो जाता भाई तुगल्ले, जिसे हम कहते हैं तुगियल या तुगल्ले। हंसुली की तरह होता वैसे तो ये, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। हंसुली बड़ी होती है, वो गले में धारण करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इसमें एक और आ जाता है गोरख। ठीक है, गोरख जो आभूषण है ये कानों में धारण किया जाता है। ये ध्यान रखना जरूर। अगर पूछ ले कि भाई गोरख है जो, ये कहाँ धारण करते हैं हम? कानों का आभूषण है। इसे पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है। इसे पुरुषों द्वारा धारण करेंगे, ये ध्यान रखना इसके बारे में। इसके बाद दूसरा आभूषण आ जाता है कर्णफूल। कर्णफूल की अगर मैं बात करूं, कर्णफूल भी कहाँ का है? कानों का है। और इसका आकार चांदे के आकार जैसा होता है। पूछ लेगा कि कर्णफूल कहाँ धारण करेंगे? कानों में धारण करेंगे। अगर कर्णफूल का आकार कैसा है? चांदी के आकार का है। ये ध्यान रखना भाई इसके बारे में। तो इसके बाद आ जाता है मुनाड़। मुनाड़ आभूषण की बात करेंगे। अगर पूछ ले कि भाई मुनाड़ जो आभूषण है इसे कानों में धारण किया जाता है। इसके अलावा एक हो जाती है बाली, एक होता कुंडल, एक होता झुपझुपी, एक होता झुमके। ये सभी के सभी कहाँ के आभूषण है? कानों के। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चले, अगर बात करें नथ या नथुली। ठीक है, नथ या नथुली, इसे जरूर ध्यान रखना। नथ या नथुली की अगर मैं बात करूं, नाक का आभूषण है और ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में धारण किया जाता है। इसका दूसरा नाम है बेसर। इसे बेसर के नाम से जानते हैं और सुहाग का प्रतीक इसे कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन कि भाई नथ या नथुली धारण करेंगे तो नाक में, ये ध्यान रखना भाई, नथ या नथुली धारण करेंगे नाक में। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में धारण करते हैं। इसे बेसर कहा जाता है, सुहाग का प्रतीक कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? बताओ जरा फिर, अगर बात करें हम इसमें
तगड़ी कहाँ का है? तगड़ी कहाँ का? और अतरदान कहाँ का? अगर अतरदान कौन सी जाति के लोग धारण करेंगे? अतरदान धारण करते हैं जौहरी जाति के लोग। अगर ये किसका बना होगा? ये चांदी का बना होगा। एक हमने पढ़ा सयुण सांगल, भाई हमने अभी अभी देखा था सयुण सांगल कहाँ का है, तो कंधों का आभूषण है। शीश फूल देखा हमने, शीश फूल कहाँ का है? सिर का है। एक मांग टीका देख लिया, भाई मांग टीका भी कहाँ का है? सर का आभूषण है। सुहाग बिंदी कहाँ का है? माथे का है, और इसे सुहागिन महिलाएं धारण करती है। ठीक है। एक हमने पढ़ा बांदी, बांदी भी कहाँ का होगा? भाई सिर का या माथे का आभूषण हो जाएगा। और मखुरली की, अगर मुखरली की बात करें तो कान का है, और मुखरली को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम? मुद्रा कहा जाता है। अगर मुखरली का दूसरा नाम क्या है तो मुद्रा है, ये ध्यान रखना। इसके बाद एक हम पढ़ते तुगल्ले या तुगियल कहा जाता है। तुगल्ले या तुगियल कहाँ का है? तो कान का है। कहाँ का हो जाएगा? कान का। और उत्तराखंड के किस क्षेत्र का होगा? ये कुमाऊं क्षेत्र का। तुगल्ले या तुगल कहाँ का है? तो कुमाऊं क्षेत्र का है। गोरख पढ़ा हमने, कानों का है, और इसे कौन धारण करते हैं? पुरुष करते हैं, ये बात ध्यान रखना भाई। अगर इसके अलावा अगर कहता कर्णफूल पढ़ा हमने, भाई कर्णफूल कानों का आभूषण है। ध्यान ये भी रखना है, चांदी के आकार जैसा इसका आकार होता है, ये ध्यान रखना। एक हम पढ़ते हैं मुनाड़, मुनाड़ पूछेगा, मुनाड़ पूछेगा तो कहाँ का हो जाएगा? भाई मुनाड़ हो जाएगा कान का। इसके अलावा अब बात करते हैं बुलांक। ठीक है, बुलांक की अगर मैं बात करूं, बुलांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। बुलांक कहाँ धारण करते हैं? नाक में, और इसकी आकृति अंग्रेजी के यू के समान है। इसकी आकृति कैसी है? अंग्रेजी के यू के समान। पूछेगा कि बताएं वह कौन सा आभूषण है उत्तराखंड का जिसकी आकृति यानी अंग्रेजी के यू के समान मानी जाती है, तो तब हम कहेंगे कौन सा है? तो बुलांक है। इतना क्लियर हो गया। इस बुलांक का आकार कैसा हो जाएगा? भाई यू के आकार का हो जाएगा। ठीक है, और बुलांक देखने में कुछ ऐसा है, नाक का आभूषण है, बुलांक कहा जाता है। नथुली, नथुली होती है हाथ से लेके जो इन महिलाओं ने धारण कर रखी है। ठीक है, और फूली कुछ भाई देखने में ऐसी हो जाती है। ठीक है, इसे बिड़ भी कहा जाता है। फूली को क्या बोलते हैं? बिड़ भी बोलते हैं। और इसके अलावा बुलांक तो खैर पता चल ही गया। ठीक है, इसके बाद आगे चल रहे इसमें एक ये फूली, फूली भी कहाँ का रहेगा? भाई नाक का आभूषण रहेगा। साथ में इसका दूसरा नाम कील हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कील हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद ध्यान देना, बीड़ की बात करेंगे। बीड़ मैंने अभी अभी बताया, बीड़ मैंने अभी अभी बताया। बीड़ कहाँ का आभूषण है? तो हम कहेंगे नाक का आभूषण है, और जोहरी जाति के लोग इसे धारण करेंगे। जोहरी जाति के लोग इसे धारण करेंगे। तो बीड़ कहाँ का हो गया? नाक का आभूषण है। कौन धारण करेंगे? जोहरी जाति के लोग धारण करेंगे। दूसरा आभूषण इसमें आ जाएगा गुलबंद, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछ ले भाई गुलबंद कहाँ धारण करते हैं, तो गले का आभूषण है। कहाँ का है? गले का आभूषण है। अब पूछ लेगा भाई गले का आभूषण है, इसका दूसरा नाम हो जाता है रामनवमी। इसे क्या कहते हैं? रामनवमी। तो यहाँ पे गुलबंद धारण करेंगे गले में, और दूसरा नाम क्या है इसका? रामनवमी। ये जरूर ध्यान रखना। इसके बाद आ जाते हम इसमें, ये हो जाता भाई गुलबंद। ठीक है, मतलब इन महिलाओं, इस महिला ने क्या कर रखा है? इसे धारण कर रखा है। तो ये है गुलबंद, जो कहाँ का आभूषण है? तो हम कहेंगे गले का आभूषण है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हम इसमें, अगर बात करें लॉकेट। ठीक है, लॉकेट जिसे हम हार कहते हैं, लॉकेट जिसे हम हार कहते हैं, ये भी कहाँ का आभूषण है? तो गले का आभूषण है। लॉकेट को हार के नाम से भी जाना जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, लॉकेट कहाँ का धारण करेंगे? गले में, और लॉकेट का दूसरा नाम हो जाएगा हार। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे चरइयों की बात करेंगे। चरइयों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि चरइयों जो आभूषण है इसे कहाँ धारण किया जाता है? तो हम कहेंगे गले का आभूषण है। और चरइयों जो आभूषण है, विवाह के यानी जो विवाहित महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? इसे धारण करती हैं। विवाहित महिलाओं द्वारा इसे धारण किया जाता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ था ये। ठीक है, इसके बाद जाते हैं हेमल, ये या हमेल बोलते हैं इसे, हमेल। ठीक है, सिक्कों की एक माला होती है, ये सिक्कों की एक माला होती है, इसे चवन्नी माला कहा जाता है। गले का आभूषण है, ये जरूर ध्यान रखना। ये कहाँ का आभूषण है? गले का। ये एक सिक्कों की माला होती है, इसे चवन्नी माला के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना भाई इसके बारे में। इसके बाद आता है झुपिया।
ठीक है। झुपिया की अगर मैं बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया कि झुपिया जो आभूषण है जो धारण किया जाता है गले में, लेकिन इसे धारण कौन करते हैं? जौहरी जाति के लोग धारण करेंगे, जौहरी जाति के लोग धारण करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि बताए भाई झुपिया जो आभूषण है इसे कहाँ धारण किया जाता है? तो हम कहेंगे गले का आभूषण है। कौन धारण करते हैं? जौहरी जाति के लोग धारण करेंगे। इसके बाद दूसरा आभूषण आता है सुतवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुतवा की बताओ अच्छा कहाँ धारण किया जाता है? तो ध्यान देना जरा, सुतवा आभूषण जो धारण किया जाएगा गले का आभूषण है, और ये बना किसका होता है? चांदी का। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, एक हम पढ़ते चंद्रोली, चंद्रोली हो जाता है। एक होगा यहाँ पे दुबड़ा, एक होगा ताबीज, एक हसूली, और एक होता है हसूला और हसली। ये दोनों आभूषण कहाँ के हैं? तो हम कहेंगे गले। यानी जितने भी ये चंद्रोली कह दो, दुबड़ा कह दो, या इसके अलावा ताबीज, हसूली या हसूला, दोनों के दोनों कहाँ धारण करेंगे? या मतलब ये सभी के सभी कहाँ धारण होंगे? तो गले के आभूषण है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ो जी। इसके बाद जाता है धागुली, ये भी पूछा गया है। एक धागुली आभूषण है, इसे धारण किया जाता है हाथों में। इसे खड़वे के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? खड़वे। हमारे यहाँ तो एक तरह की गाली भी है, ठीक है, देते हैं ना आम भाषा में। अब ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, अगर बात करें धागुली आभूषण कहाँ धारण करेंगे, तो हाथों का आभूषण है। इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? खड़वे, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं भाई, इसमें अंगूठी की बात करेंगे। अंगूठी आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो भाई अंगूठी आभूषण हाथों की उंगली में धारण करते हैं, इसे कहते हैं मुदड़ी। इसे क्या बोलते हैं? मुदड़ी। मुद्रा किसे बोलते हैं फिर? बताओ जी, मुद्रा किसे कहते हैं? मुखरली का दूसरा नाम है मुद्रा। समझ में आ गया? मुखरली का दूसरा नाम क्या है? मुद्रा। लेकिन अंगूठी का दूसरा नाम क्या है? मुदड़ी। ये ध्यान रखना जरा, ठीक है। इसके बाद जाते हैं ठवांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठवांक आभूषण है जो, ये कहाँ धारण करेंगे? हाथों का आभूषण है। ठवांक हाथों से लेकर कोहनी तक धारण किया जाता है। ठवांक जो आभूषण है वो कहां से कहां तक धारण करेंगे? यानी हाथों से स्टार्ट हो जाता है और कोहनी तक धारण किया जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? ठवांक। इसके बाद अगला आभूषण आ जाता है गोखले, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर गोखले आभूषण की मैं बात करूं, गोखले आभूषण कहां धारण किया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, गोखले भी कहाँ का आभूषण है? हाथों का आभूषण है। और इसे दूसरे किस नाम से जानते? बाजूबंद। और बाजूबंद हमने गीत भी पढ़ा था, बताओ कहाँ से, कहाँ गाया जाता है? बताओ जी, कहाँ गाया जाता है? जौनपुर क्षेत्र में गाते हैं इसे। जौनपुर क्षेत्र टिहरी के अंदर गाया जाता है ये, ठीक है। बाजूबंद पेड़ों के नीचे गाया जाता है। विरह गीत भी पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, परण्य संवाद, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, गोरखा यानी गोखले आभूषण है जो हाथों में धारण किया जाता है। और गोखले का दूसरा नाम क्या है? बाजूबंद। गोखले का दूसरा नाम बाजूबंद। इतना क्लियर हो गया? बताओ जरा फिर। अच्छा, देखता हूं कितना याद है कितना नहीं, बताना जरा। मुनाड़ कहाँ धारण करेंगे? मुनाड़ हो गया कान का। गोरख कहाँ का है? अगर बात करें तो गले कहाँ का है? कुछ गले भी बता रहे हैं। हाँ हाँ जी। बुलांग कहाँ का है? बीड़ कहाँ का है? गुलबंद कहाँ का है? मांग टीका। मांग टीका ये शीशा कौन बता है? सिर का है, ठीक है। सही, एक हमने पढ़ा था सयुण या सांगल, ये कंधे का आभूषण है। तगड़ी कहाँ का है? गोरख कहाँ का है? गोरख कहाँ का है? कान का। और अगर पूछ ले गुलबंद हो जाएगा गले का। अच्छा, लोकेट कहाँ? लोकेट हो गया गले का। चरैयो, चरैयो कहाँ का है? गले का। हमेल कहाँ का है? हमेल धारण करते हैं हम, गले का आभूषण है। हमेल कहाँ का हो जाएगा? गले का। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाते हैं हम, इसमें दूसरा आभूषण आ जाता है इसमें भाई। अगर एक है नो आभूषण, ये भी इंपोर्टेंट है कि नो आभूषण कहाँ धारण किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नो आभूषण कहाँ का है? तो हम कहेंगे हाथों का आभूषण है ये।
नो आभूषण कहाँ का है, हाथों का आभूषण है। और इसे कौन सी जनजाति के लोग या कौन सी जाति के लोग धारण करते हैं, रण जनजाति के लोग इसे धारण करते हैं। इसके अलावा हाथों के आभूषण आभूषण हो जाते, चूड़ी हो जाएगा भाई, कंगन होगा, हिरोदा हो जाएगा, सुआ हो जाएगा, ठणी हो जाएगा, पोली भी हो जाएगा, मुंडरी भी हो जाएगा, और एक आ जाता है इसमें पोंची। ठीक है, एक पोंची है, एक पोंछा है, ये भी ध्यान रखना, पोंछा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना पोंची हो जाएगा भाई, साथ में एक हो जाएगा यहाँ पे क्या, ठोका। ठीक है, ठोका भी कहाँ धारण किया जाता है, हाथों में। तो ये जितने भी आभूषण है ना, ये सारे कहाँ के आभूषण है, तो हम कहेंगे हाथों के आभूषण है। इतना ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके बाद आ जाता है कंडवा, ये भी इंपोर्टेंट है, पूछेगा कि कंडवा कहाँ धारण करते हैं, तो ध्यान रखना कंडवा कहाँ का आभूषण है, तो पैरों का आभूषण है, इसे सुधमन कहा जाता है। कंडवा कहाँ का आभूषण है, पैरों का आभूषण है, और इसे सुंदमन कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा आभूषण हम देखेंगे बिछुआ। अब पूछेगा भाई, इससे तो भली बात ही परिचित होंगे, अगर बिछुआ की बात करें तो बिछुआ कहाँ का है, तो पैरों का है। बिछुआ कहाँ का है, पैरों का है, या पैरों की उंगलियों में धारण किया जाता है। इसके बाद आ जाता है इमरती, ये भी इंपोर्टेंट है, इमरती भी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि इमरती कहाँ धारण किया जाता है, तो हम कहेंगे पैरों का आभूषण है। इमरती पायल के साथ पहना जाता है भाई, इमरती जो आभूषण है वो किसके साथ में पहना जाता है, पायल के साथ में। इसके बाद है झावर, पोटा, लच्छा, पुलिया, ये सभी के सभी पैरों के आभूषण है। लच्छा हो जाएगा, पोंटा हो जाएगा, साथ में पुलिया हो जाएगा, एक पोंछी पढ़ा हमने, समझ में आ गया। इसके अलावा जाते हम, अब ध्यान देना जरा, एक तरफ आभूषण लिखे हैं, उनकी विशेषता है और धारण अंग है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, यहाँ पे हम कहेंगे गोरख आभूषण पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है, पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है, ये ध्यान रखना। और कहाँ धारण करते हैं इसे, कान में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पहला क्वेश्चन कि गोरख आभूषण कहाँ कौन करते हैं धारण, पुरुष, और कहाँ धारण करते हैं, कान में। इसके बाद नथ या नथुली हमने पढ़ा, महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो महिलाएं इसे धारण करती हैं, और ये कहाँ का आभूषण हो जाएगा, नाक का। इसके बाद है फूली, फूली जो धारण किया जाता है कुंवारी लड़कियों द्वारा धारण किया जाता है, और ये नाक का आभूषण है, ये ध्यान रखना भाई। इसके अलावा हम एक होगा बुलांक, और या हम कहेंगे फुल्ली, ये महिलाओं का आभूषण है, नाक में धारण किया जाता है। एक हम पढ़ते कुंडल, और एक है यहाँ पे कर्णफूल, महिलाओं का आभूषण है, कान में धारण किया जाता है। तो पूछेगा कि भाई गोरख कौन आभूषण धारण करेंगे, तो हम कहेंगे पुरुष। और अगर पूछ ले कहाँ धारण करेंगे, भाई कानों में धारण करते हैं। साथ में नथुली या नथ कहा, तो महिला धारण करेगी कहाँ, ठीक है, फूली पढ़ा हमने, कहाँ धारण, नाक में। बुलांक या फूली महिलाएं धारण करती हैं, और कहाँ, नाक का आभूषण है, सॉरी। इसके बाद जाते हैं यहाँ पे कुंडल या कर्णफूल, ये कहाँ, महिलाओं का आभूषण है, और कान में धारण किया जाता है। एक हमने भी पढ़ा था मुखरली, ठीक है, पढ़ा था ना मुखरली। मुखरली की अगर मैं बात करूं, महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है, कान का आभूषण है। इसके बाद है बुजनी या तुगल्ले, ये भी इंपोर्टेंट है। बुजनी या तुगल्ले महिलाओं का आभूषण है, कान में धारण किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा गुलबंद या रामनवमी कहते हैं, से सोने का बना होगा और गले में से धारण किया जाता है, ये भी ध्यान रखना भाई। इसके अलावा तिलहरी पूछा जाता है, तिलहरी सोने का बना हुआ है और गले का आभूषण होगा। चरे या चरैयो सोने या चांदी का बना होता है, गले में धारण किया जाता है। तो इनके बारे में इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हम, एक आ जाते हैं हंसुला, ठीक है, हंसुला है जो ये सोने का बना होगा, गले में से धारण किया जाता है। इसके बाद दूसरा आ जाता है चंद्रहार, या इसे कहते हैं लॉकेट, ठीक है, चंद्रहार या लॉकेट कहते हैं, और इसे ध्यान रखना सोने का बना होगा, विवाहित महिलाएं धारण करेंगी, और कहाँ धारण करती हैं, गले में। इसके अलावा कमर की जोड़ी चांदी का बना होगा, कमर का आभूषण है। तगड़ी की बात करें, तगड़ी चांदी का आभूषण होगा और कमर में धारण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ और आभूषण है, जैसे पोंछी है, ठीक है, वो पोंछी पढ़ा था हमने, यहाँ पे ये पोंछी है, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर बात करें पौंची का क्या किसका बना होगा, चांदी का, और कलाई में से धारण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है सयूण या सांगल, अभी पढ़ा था, चांदी का आभूषण होता है और कंधों पर इसे धारण करते हैं। एक हो जाता गुंठी या ठवाक, ये सोने चांदी का बना होगा और इसे हाथों में धारण किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद है धागुला या खड़वे से कहा जाता है, सोने चांदी का बना होगा और हाथों में से धारण करेंगे। इसके बाद आता पोंटा, पोंटा चांदी का है, पैरों में से धारण करते हैं, ये ध्यान रखना भाई। इसके बाद अगला आ जाता है इसमें पवलिया, पवलिया जिसे हम कहते हैं बिछुआ, पवलिया को क्या बोलते हैं, बिछुआ बोला जाता है और इसे धारण किया जाता है पैरों की उंगली में। झावर, झावर चांदी का बना होगा और पैरों में से धारण करते हैं, देखा भी होगा, इसे कहा जाता भाई झावर। ये हो गया यहाँ पे क्या, झावर, जो कहाँ पे धारण किया जाता है, पैरों में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना जरा, पवाला या बिछुआ कहे तो पैरों की उंगली में है, और झावर की बात करें चांदी का बना होगा, पैरों में होगा, पाजेब और ये पेजवी और साथ में जेवरी, ये चांदी के हैं, पैरों में धारण करते हैं। अमरती चांदी का बना होगा और पैरों में से धारण किया जाता है। इसके बाद आ जाते कंडवा, जिसे सुदमन कहते हैं, चांदी का बना होगा, पैरों में से धारण करते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा कि बताएं भाई, पवाला है जो, पवलिया है जो, इसे कहाँ धारण किया जाता है भाई, पैरों में। झावर कहाँ का है, पैरों का आभूषण है। पाजेब कहाँ का है, पैरों का आभूषण है। अमरती कहा तो पैरों का आभूषण है। और कंडवा या सुदमन कहाँ का हो जाएगा, तो ये भी कहाँ का है, तो हम कहेंगे पैरों का है। इसके अलावा इमरती हमने पढ़ा, ठीक है, इमरती कहाँ का है, तो हम कहेंगे पैरों का आभूषण है, चांदी का बना होगा। गोखले की बात करें, चांदी का आभूषण बाजू पे धारण किया जाता है। इसके अलावा शीश फूल, सुहाग बिंदी, मांग टीका, बेनी फूल, ये कहाँ के आभूषण है, तो माथे के, और ये किसका प्रतीक है, तो सौभाग्य का। तो ये अपने उत्तराखंड के क्या थे, कुछ आभूषण थे जो हमने इसमें क्या है, कंप्लीट कर दिए। अब रिवीजन मारना तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं रिवीजन मारोगे तो पूरा टॉपिक खराब है, फिर तुम्हारा पढ़ना बेकार है, अगर ये काम ना आए। अगर पेपर में आ जाते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो फिर वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही है।